हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मेरी पूरी डिवाइन फैमिली पर माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी, श्री गणेश जी और माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बरसती रहे। एंड माँ लक्ष्मी के असिस्टेंट कुबेर जी की कृपा भी आप सब पर हमेशा बरसती रहे। ओके, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए, आपके जीवन में खुशियों का अंबार लग जाए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बरसें। राइट, सो हैविंग सेड दैट, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 100। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। बांध कर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजी गई हो। बैकफायर इमीडिएटली। या राइट, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आना चाह रहे हैं। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं इस दिवाली पर आपके लिए। गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। कौन सी बातें मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए, क्या बोलना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज मेरे कलेक्टिव्स से। क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। इज देयर एनी अदर मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। के बॉटम की एनर्जी देखते हैं। ओके, डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वाओ, माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारा धन बरसाने वाली हैं। टुडे योर एफर्ट्स विल बी सक्सेसफुल। तो आज आप जो भी एफर्ट्स करेंगे, आपके एफर्ट्स सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, आपके द्वारा करे गए प्रयास सफल होंगे, आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। यू विल अचीव वॉट यू डिज़ायर। तो आप जो कुछ भी चाहते हैं आपको वो डेफिनेटली हासिल होगा। ओके, आप सफल होने वाले हैं अपने कार्यों में। पीपल विल फॉलो एंड रिस्पेक्ट यू। तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात को मानेंगे एंड आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप आपका सम्मान बढ़ने वाला है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सो आपको अपने करीब सिट्रीन क्रिस्टल रखना है। रेमेडी है ये आपके लिए, वेयरिंग एनीथिंग येलो और कीप येलो हैंकरचीफ फॉर गुड लक। ओके, तो आप अपने पास हैंकी रख सकते हैं येलो कलर का, या कुछ येलो कलर के कपड़े आप पहने तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। और अप्लाई सैफरन तिलक, केसर का तिलक लगाएं अपने फॉरहेड पर। एंड वर्क पर जाने से पहले केसर का तिलक लगाएं। नंबर 3 आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। सो आप में से अगर कोई भी सिट्रीन क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे पास ये सिट्रीन के गणेश जी अवेलेबल है। अगर आप अपने लिए सिट्रीन क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। सिट्रीन जो है ये वेल्थ के फ्लो को एफर्टलेस करता है। ठीक है, धन के फ्लो को आपके जीवन में बढ़ाता है। ओके, एंड अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र किसी भी प्रकार से प्रभावित है तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करने में सहायक होता है ये क्रिस्टल। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्रिस्टल आपकी धन की स्थिति को ठीक करने में बहुत ज़्यादा सहायक रह सकता है। ओके, सो देखते हैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेजेस आना चाह रहे हैं आप तक। लेट्स सी क्या मैसेजेस आना चाह रहे हैं आप तक, मेरे कलेक्टिव्स तक क्या मैसेजेस आना चाह रहे हैं। क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक आना चाह रहे हैं।
Okay, I'll take this one. Okay, Page of Wands. क्या मैसेजेस हैं? ओके, आपके बच्चों से रिलेटेड आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है किसी प्रकार की। ओके, क्या आपके बच्चे हील हो रहे हैं किसी प्रकार की सिचुएशन से? हो सकता है उनको हेल्थ इश्यूज थे, हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थे, तो आपके बच्चे हील हो रहे हैं। ओके, उनके हेल्थ में सुधार हो रहा है। आपके बच्चों के जीवन में कुछ सफलता आ रही है, कुछ तो उनके जीवन में अच्छा होने वाला है और आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, कुछ नकारात्मक चीज़ों के प्रभाव से भी आपके बच्चे फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ डिसीजन लिया है आपने, कुछ निर्णय लिया है, या बिना देरी करे आपके बच्चों की डेफिनेटली सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आपके बच्चों को गलत चीज़ों के प्रभाव से निकाला जा रहा है। आपके बच्चों के जीवन में जो भी दिक्कतें थीं वो दिक्कतें हटाई जा रही हैं, दूर करी जा रही हैं। आपने बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लिया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली आपने चीज़ों को हैंडल किया है एंड आपका ये जो पेशेंस है ये व्यर्थ नहीं गया है, वेस्ट नहीं गया है। ओके, आप धन को लेकर के कुछ चिंता में थे, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के आप चिंता में थे, तो आप अपनी धन की स्थिति को लेकर के मुझे रिलैक्स होते हुए दिख रहे हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपके जीवन में कोई न्यू लव वाली सिचुएशन हो रही है, कोई न्यू लव आ रहा है आपकी तरफ। आप संपन्न हैं, ठीक है। आप लग्जरी इंजॉय करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स का आपको सपोर्ट है। ओके, कोई पर्सन है जो आपके प्रति जेलसी का भाव रखता है एंड ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन से दूर जा चुका है। ओके, ऐसे पर्सन को दूर हटा दिया गया है आपके जीवन से, आप इस पर्सन के जीवन से दूर हो गए हैं। कोई पर्सन जो किसी प्रकार कोई पर्सन है जिससे आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और वो पर्सन आपकी तरफ कोई इवल प्रैक्टिसेस करता रहा है या करती रही है। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है एंड इस पर्सन से आप डिस्टेंस हो गए हैं, दूर हो गए हैं। इस पर्सन को दूर किया जा रहा है आपके जीवन से, या आपके जीवन में इस पर्सन ने रुकावट की स्थिति बनाकर रखी हुई थी, तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको इस प्रकार की रुकी हुई चीज़ों से आगे निकाला जा रहा है। ओके, स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ाया जा रहा है। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं किसी की तरफ से आपको कुछ कम्युनिकेशन मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाली है। अपने धन से रिलेटेड आपको कुछ गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाली है। आपका फोकस अपने करियर पर है। आपके धन की स्थिति अभी मुझे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेहनती हैं और आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलने वाला है। ओके, आपको डेफिनेटली सपोर्ट है डिवाइन एनर्जीज़ का। या बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन में रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है आपकी। आपने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन फेस करी है, बहुत पेनफुल सिचुएशन फेस करी है। हो सकता है आपने कुछ धन का लॉस फेस किया हो, धन से रिलेटेड आपको कुछ परेशानी आपने फेस करी हो, या कोई पर्सन है जो आप से कुछ बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म ना रखें। आप हो सकता है इस पर्सन को लेकर के गिव अप कर चुके हैं, डिफेंसिव हैं, तो ये पर्सन अभी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो परिस्थिति है वो सुधरे, ठीक है, ठीक हो, स्टेबिलिटी आए आप लोगों के जीवन में, या सेपरेशन ख़त्म हो, कुछ बैलेंस आए। तो ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इस पर्सन ने हो सकता है आपको किसी प्रकार के ऑप्शंस में रखा हो, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हो। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ। तो आप अब इस पर्सन के साथ हो सकता है, या आप अब इस पर्सन के साथ कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते हैं, या बट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे हो सकता है वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस पर्सन के ऊपर हो सकता है किसी प्रकार का कोई इवल चीज़ों का प्रभाव था
ओके, ये पर्सन आपके प्यार को देख नहीं पा रहा था कुछ इवल चीज़ों की वजह से, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव था, मैनिपुलेशन किया गया था, इस पर्सन का एनर्जी मैनिपुलेशन किया गया था। ओके, इस पर्सन की एनर्जी को कंट्रोल किया जा रहा था ताकि ये पर्सन आपके प्यार को ना देख पाए। तो ये पर्सन अब आपके प्यार को देखता हुआ मुझे दिख रहा है, नोटिस करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप अभी मुझे बहुत ज़्यादा असर्टिव एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी अब इस पर्सन, चाहे इस पर्सन की एनर्जी को मैनिपुलेट किया गया हो, चाहे कुछ भी किया गया हो, आपका ऐसा मानना है कि अगर इस पर्सन को वाकई में आपसे प्यार था तो इस पर्सन को आपके प्यार को डेफिनेटली महत्व देना चाहिए था, ठीक है। आपके प्यार को प्रायोरिटी देना चाहिए था। तो आप अभी मुझे बहुत असर्टिव सिचुएशन में दिख रहे हैं, आप बिल्कुल भी बात करने की स्थिति में नहीं है, आप उस पर्सन से अभी कोई बात नहीं करना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं सुनना चाहते। हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत बुरा भला बोला हो, बहुत बातें सुनाई हो, ओके, कड़वी बातें आपने इस पर्सन से बोली हो। सो अब इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पर्सन ने क्या चीज़ खोई है, या ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके, कंपनसेट करना चाहते हैं ये, या चाहती हैं, जो कोई भी पर्सन है ये, या सो आपके जीवन पर डेफिनेटली कुछ इवल स्पेल्स का प्रभाव था जो ख़त्म हो गया है, ओके, बैकफायर हो गया है। सो या डेफिनेटली सी, ये सारी चीज़ें हिडन थी, लेकिन ये सारी चीज़ें लाइट में आ चुकी हैं, एंडिंग हो चुकी है इन चीज़ों की। तो कोई पर्सन है जो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, लेकिन आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आगे भी चल के इस पर्सन की फिर से एनर्जी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, फिर से वही सारी चीज़ें, यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट ड्रामा अगेन। आप नहीं चाहते कि आप वापस से उस परिस्थिति में बलि का बकरा बने। तो आप उस सिचुएशन में आप नहीं पड़ना चाहते, आप उस चीज़ से ओवरकम कर चुके हैं, या डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, राइट। आप अब इस प्रकार की क्योटिक सिचुएशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इस प्रकार की चीज़ों से आगे बढ़कर अपने अबंडेंस पर फोकस कर रहे हैं। आप एक हैप्पी अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, ओके, आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा ना हो आपकी लाइफ में, और आपको जस्टिस दिया जाएगा, बिकॉज आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं। जो कुछ भी आपने फेस किया है, ये चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हैं, सेपरेशन एंड होने वाला है, ठीक है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ सेपरेशन चल रहा था तो उस सेपरेशन की एंडिंग होगी, रिकवरी होगी, या आप हील हो रहे हैं। आप कोई पर्सन है जो आपके जीवन से दूर हो गए थे, ठीक है, इमोशनली डिटैच हो गए थे, या आप इमोशनली डिटैच हो गए थे, तो आप वापस किसी के जीवन में एंटर कर रहे हैं, या आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप नॉन चलांट एनर्जी में हैं और ये पर्सन आप पर वॉच रख रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया, ओके। ये आपसे हो सकता है मूव ऑन करने का एक्टिंग करते हो। सो कोई पर्सन है जो ये प्रिटेंड करते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है, ओके। नार्सिसिस्ट है ये पर्सन कभी भी आपसे आगे बढ़ के अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं, ओके। इस पर्सन की डिक्शनरी में आप ही गलत हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये कार्मिक साइकिल था जो ओवर हो चुका है, एंड वापस आप इस चीज़ में फंसना नहीं चाहते हैं, या सो आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ प्रपोजल आने वाला है, ओके। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। किसी को क्लैरिटी मिली है कि वो आपके सोल पार्टनर हैं, उनका आपके साथ सोल कनेक्शन है। कोई पर्सन है जिन्होंने आपको मैसेजेस भेजे हैं और आप वो चेक कर रहे हैं कि आपने उनके मैसेजेस पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। ये आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं, इनका आपका सोल कनेक्शन है। ये पर्सन आपके हार्ट को हील करने की क्षमता रखते हैं, ओके। ये आपको वो स्टेबिलिटी देने की क्षमता रखते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। सो ये जो कोई भी पर्सन है जिनकी तरफ से प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन जानते हैं कि आपके हार्ट को कैसे हील करना है,
ओके, इनको पता है कि आपके ऊपर क्या क्या बीती है। सो इस पर्सन को पता है कि आप किस प्रकार के पेन से जूझे हैं, आपने किस प्रकार का पेन झेला है। ये सारी चीज़ें इनको अच्छे से पता है, और किस वजह से आप पूरी तरह से आइसोलेशन में है। अब आप किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें किसी पर्सन को पता है अच्छे से। ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, इनको अच्छे से पता है आपका दर्द। ये पर्सन आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ओके, जो कोई भी हैं ये फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं। इनके सर से किसी प्रकार का बोझ उतर रहा है। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैरी करते हैं ये पर्सन, और अब ये अपने इमोशंस को हाइड नहीं करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है ये अपने इमोशंस को छिपा कर रखते थे, आपसे बताते नहीं थे, हाइड करते थे, लेकिन अब ये अपने इमोशंस को हाइड नहीं करने वाले हैं। या ये जो प्यार है, ये जो लव है, ये आपको ऑफ़र करने वाले हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये, या आपकी विश पूरी होने वाली है। हो सकता है आपने स्टार की तरफ देख करके अपने लिए अनकंडीशनल लव मांगा था, ऐसा प्यार आपने मांगा था जो आपके दर्द को समझे, आपके दुख को समझे, ठीक है, जो आपका महत्व समझे, जो ये जाने कि हाँ आप किस प्रकार का प्यार डिज़र्व करते हैं। तो आपको आपकी तरह से प्यार करने के लिए कोई डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले हैं। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, और इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को। आपने ईश्वर से ऐसे पर्सन को मांगा है, तो आपकी विश पूरी हो रही है। ओके, आपकी विश को ग्रांट किया जा रहा है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया ना, अब आपके पास उस पर्सन के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं, ठीक है, आपके पास अब कुछ नहीं है कहने के लिए। आपके हो सकता है आंसू सूख चुके हैं, आपके पास शब्द नहीं है उनसे कुछ कहने के लिए। आप अपने वर्क पर फोकस करते हैं, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये पर्सन डिफीटेड फील कर रहा है, जो कोई भी है। सो जिस पर्सन ने आपकी बेकदरी करी है, जिस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, ये पर्सन डिफीटेड फील कर रहा है, जो कोई भी है, और ये आपके साथ रिपेयर करना चाहते हैं रिलेशन को। ओके, ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप गिव अप करें इस रिश्ते को। ओके, ये पर्सन फाइट बैक करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, इनको समझ में आ रहा है कि आपका महत्व तो समझ में आ रहा है इस पर्सन को, बिकॉज इस पर्सन के ऊपर से इविल एनर्जीज का प्रभाव ख़त्म हुआ है। सो ये पर्सन वापस से आपको कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनके कप ऑफ लव को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो आपकी लाइफ में मैं न्यू लव की एनर्जी आते हुए देख रही हूँ। कोई पर्सन है जिनकी आप विश फुलफिलमेंट है, और वो आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं। वो आपको एडमायर करते हैं, वो आपका महत्व तो समझते हैं, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन आपको दूर से एडमायर करते हैं ना, इनको पता है आप कितने प्रेशियस हैं, और इन्होंने डिसाइड किया है आपसे कुछ कम्युनिकेट करने का, कुछ बोलने का, आपकी तरफ आने का, या ये चीज़ों को हील कर रहे हैं। हो सकता है ये पास्ट ट्रॉमास, या हो सकता है इस पर्सन ने भी ये सारी चीज़ें फेस करी हैं जो आपने फेस करी हैं, ठीक है। सेम एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप लोगों के लाइफ में। ये पर्सन आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन डजंट वांट टू प्ले अराउंड। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ये पहले आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि आप अभी उस परिस्थिति में नहीं हैं कि आप किसी को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे पाएँ या किसी के साथ लव रिलेशनशिप में आ पाएँ, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन से निकले हैं या निकली हैं। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ आ रही है, और ये जो पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं ना, ये जजमेंट है, डिवाइन एनर्जीज का जजमेंट है ये। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को लो करें। आपकी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा फर्म है, ठीक है। आप किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते हैं, अपने बाउंड्रीज़ में एंटर नहीं करने देते हैं। बहुत ज़्यादा फर्म बाउंड्रीज़ हैं आपकी। ओके, सो आपके जीवन में कोई पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है आप के साथ गलत करने का, और आपके जीवन में कोई न्यू लव की एंट्री हो रही है। ओके,
राइट, लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं आपको डिवाइन एनर्जीज, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव से, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मैसेज प्रोवाइड करें प्लीज। क्या मैसेजेस हैं? ओके, आई टेक दीज। सी, ओके ओके, ओके, डिसएग्रीमेंट्स, या सो आपके जीवन में कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपके साथ डिसऑनेस्टी करी है। सी, तो किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी करी, इस वजह से आज आप लोगों के बीच में इतना डिस्टेंस आ गया है। या कोई पर्सन है जो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ओके, उनको आपसे बातें करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है उनको आपकी आवाज़ सुनना। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, तो आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत अंतर है, या सो आप लोगों के बीच में बहुत सारे अंतर हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं। ओके, वैल्यूज़ का अंतर है, कुछ आप लोगों के वैल्यूज़ अलग हैं, डिफरेंस है, या किसी को ऐसा लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति आपके जैसी नहीं है, वो आपसे आर्थिक रूप से कमज़ोर है एंड इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। या डे ड्रीमिंग, कोई पर्सन है जो आपके लिए डे ड्रीम करता रहता है, आपके ही सपनों में खोया रहता है, आपके बारे में ही दिन रात सपने सजाता रहता है। या आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, आपके लिए कोई तड़पता रहता है लिटरली। रिग्रेट है किसी को, आई विश दिस नेवर हैपेंड, या कोई रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है किसी को। रीयूनियन चाहता है कोई, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। सी, सो किसी को पता है चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं आप लोगों के बीच में, लेकिन आप लोग एक दूसरे के पास वापस आ जाते हैं। रीयूनियन चाहता है कोई, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। या तो आपका हार्ट हील हो रहा है, डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर के जीवन में कोई एडिक्शंस की प्रॉब्लम रही है, आपके जीवन में कुछ एडिक्शंस की प्रॉब्लम रही है, हार्ट ब्रेक रहा है, अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव। ओके, सो डिसएग्रीमेंट्स है। हो सकता है पास्ट में आप अपने पार्टनर से बात करके चीज़ों को हील करना चाहते हो, आप लोगों के बीच में जब डिस्प्यूट्स होते हो तो आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में बिलीव करते हो और आपके पार्टनर बात ना करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा भी कुछ मैं देख रही हूँ। सो ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है। ओके, सो पास्ट में आप बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर बात नहीं करना चाहते थे, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे आपको, और आज की डेट में आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। राइट, सो ऐसी सिचुएशन मैं आप लोगों के बीच में देख रही हूँ। राइट, सो देखते हैं यूनिवर्स के क्या डाउनलोड्स हैं आप सबके लिए, क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपसे, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। ओके, लव द स्मेल ऑफ योर नेक, तो किसी को आपकी महक बहुत पसंद है, मेस्मराइज करती है, आपकी महक बहुत पसंद है किसी को। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत करेजियस है, बहादुर है। ओके, और ये चीज़ बहुत प्रभावित कर रही है किसी को। ओके, आपके कोई एडमायरर हैं जो आपको आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ओके, वो मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ड्रीम कम ट्रू फॉर बोथ ऑफ यू, तो आप लोगों के लिए कुछ ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपकी विश पूरी हो रही है। ठीक है, विश फुलफिलमेंट। ट्राइंग टू सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू, तो कोई अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है आपके लिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। या आपको बोलना चाहता है कोई, ये पर्सन, कोई पर्सन आपसे ये कहना चाहता है, न्यू एनर्जी विद अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इज एंटरिंग योर लाइफ, न्यू लव कमिंग। आई एम टेलिंग यू, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स कि आपके जीवन में न्यू लव एंटर कर रहा है।
मैं आपको बता रही हूँ ना, आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू लव एंटर कर रहा है, ठीक है, ये कंफर्म है, ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। या सो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एक नई ताज़ी हवा आपके जीवन में एंटर कर रही है। एक न्यू पर्सन आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं, न्यू लव, जो आप को इन एंड आउट समझते हैं, बिकॉज उन्होंने भी वही सारी चीज़ें झेली हैं। ओके, समवन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, आई एम टेलिंग यू, या कोई आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ। ओके, स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, तो कुछ एडिबल्स के माध्यम से आप लोगों के ऊपर कोई स्पेल वर्क किया गया हो, ठीक है, कोई खाने पीने की चीज़ों में आपको मिलाकर कुछ दिया गया हो, राइट, तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ओके, एनिमीज़ क्राइंग, आपके कुछ हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। तो जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं अभी रो रहे हैं, रोना धोना मचा हुआ है, हो सकता है कोई रो रहा है, परेशान है, आपको अच्छा करते हुए देखकर कोई रो रहा है। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, सो आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशनल है, ठीक है, दैवीय ऊर्जाओं से अलाइंड है आपकी एनर्जी। ओके, फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल, तो आप किसी को इस लोक के नहीं लगते हैं, ठीक है, आप को कोई ओके, somebody wants to touch you, okay, and आपको अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत विजिलेंट रहना है, कीप योर बाउंड्रीज फर्म। ओके, योर ग्लो अप ब्लाइंड साइडेड योर हेटर्स, तो आपके हेटर्स को लिटरली उनकी आंखें चौंधिया गई हैं आपके ग्लो अप को देख के। आप ओवरऑल ग्लो कर रहे हैं, ओवरऑल आपकी लाइफ में आप सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके हेटर्स की आंखें चौंधिया गई हैं। जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज, तो जो भी लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं उनके लिए जजमेंट टाइम शुरू हो चुका है। कोई फॉस्टर पेरेंट है, कोई पेरेंट है जिन्होंने जन्म नहीं दिया अपने बच्चे को, लेकिन उसका पालन पोषण किया है, किसी ने बच्चे को अडॉप्ट किया है। योर एंसेस्टर्स लव दैट यू आर अ फ्री स्पिरिट, तो आप एक फ्री स्पिरिट हैं। ओके, आप किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं हैं, किसी भी प्रकार के एनर्जी मैनिपुलेशन में नहीं हैं, पूरी तरह से फ्री स्पिरिट हैं आप। लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ डिज़ायर, तो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है कोई। ओके, समबडी वांट्स टू ईट यू अप, लव यू लाइक क्रेजी। ओके, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है, या समबडी इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। पैशन, डार्क फैमिली सीक्रेट्स, तो किसी की फैमिली में कुछ सीक्रेट्स हैं। ओके, डार्क सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं है, आपकी ही फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको पता नहीं है। ओके, सीक्रेट्स हैं कुछ। या ग्लोइंग स्किन, हेयर, सोल, तो आप ओवरऑल ग्लो कर रहे हैं। ओके, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर ग्लो कर रहे हैं, आपकी आत्मा ग्लो कर रही है, आपकी सोल ग्लो कर रही है। आई नेवर चीटेड ऑन यू, कोई आपसे कह रहा है वो आपको अश्योर कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कभी भी धोखा नहीं दिया, चीट नहीं किया, ठीक है, वो आपके लिए लॉयल हैं, ईमानदार हैं। ओके ओके, समबडी, या मदर इन लॉ। ओके, समथिंग अबाउट मदर इन लॉ, कुछ मदर इन लॉ से रिलेटेड बात आ रही है, या किसी की मदर इन लॉ से रिलेटेड कुछ बात है। ओके, बर्ड इन द केज विल बी लिबरेटेड, या सो जो चिड़िया अभी तक पिंजरे में कैद थी वो पिंजरे से छूट जाएगी, ठीक है, पिंजरे से फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये आपको बताना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रकार के कैद में थे, किसी प्रकार के पिंजरे में थे, तो अब आप फ्री होने वाले हैं। ओके, आपको लिबरेट किया जाएगा। द वेट इज़ ओवर, तो ये चीज़ बहुत जल्द होने वाली है। द वेट इज़ ओवर। ओके, यू विल बी फ्री फ्रॉम द केज, या विल मीट यू सून, कोई आपसे मिलने वाला है बहुत जल्द, आपको ये कह रहा है कोई, विल मीट यू सून। ओके, योर हेटर्स एंड एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, तो आपके कुछ हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, वो स्ट्रेस में है, परेशान है, वो आपके ग्लो अप को देख के, ठीक है, आपको अच्छा करते हुए देखकर परेशान है। यू आर फाइनली लीविंग हेटर्स बिहाइंड, दे आर पैनिकिंग, तो आप फाइनली हेटर्स को पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं जीवन में, और वो लोग परेशान हैं। हालांकि यही लोग चाह रहे थे कि आप इनके जीवन से चले जाएं,
दूर हो जाए, इनसे बात ना करें, इनसे दूर रहें, ठीक है। इनके जीवन में कभी भी आप अपनी इनको शक्ल ना दिखाएं। ये लोग ही ऐसा चाह रहे थे, और अब जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग पैनिक कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग घबरा रहे हैं, इनको बहुत उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है कि इनके बारे में बातें बनेंगी, लोग क्या बातें बनाएंगे। या ऑब्जर्वर इज वॉचिंग यू क्लोजली, कोई ऑब्जर्वर है वो आपको डेफिनेटली क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपको ऑब्जर्व करते हैं बहुत क्लोजली, कोई आपको रीड करने की कोशिश करता है, ठीक है, आपके मन को पढ़ने की कोशिश करता है कोई। एनीबडी हु क्रिटिसाइज्ड यू इज अबाउट टू विटनेस द ट्रू यू, तो जिस किसी ने भी आपके बारे में बुरा भला बोला था, आपको गलत बोला था, वो आपकी अच्छाइयों को देखने वाले हैं, ठीक है। वो आपकी ऑथेंटिसिटी को देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कि आप, आपके मन में कितनी सच्चाई है, आप कितने सच्चे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, जेन्युइन हैं आप। MTSNP ये आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं या किसी पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, ओके। समथिंग अबाउट नेम इनिशियल्स, ओके, राइट, ओके। समथिंग इज अबाउट टू हैपन इन फ्यू वीक्स, यू नीड टू मेक डिसीजन, या सो कुछ होने वाला है अगले कुछ वीक्स में, कुछ हफ्तों में ऐसा कुछ होगा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा किसी प्रकार का, ओके। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर, ओके। सो ये सॉन्ग किसी का फेवरेट सॉन्ग है, ओके। दिल तो पागल है मूवी का सॉन्ग है ये, एंड कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, या सो कोई आपको कहना चाहता है कि प्यार वगैरह में आप बिलीव करिए, प्यार से अपना विश्वास मत हटाइए, बिकॉज हर कोई एक जैसा नहीं होता है। सॉन्ग्स, समथिंग अबाउट सॉन्ग्स, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है आपको, ओके। समथिंग अबाउट पवित्र शक्ति या सेक्रल एनर्जी, ठीक है। तो आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, ओके, और आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्म रख रहे हैं, और आपको अपनी सेक्रल एनर्जी को समझना है। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ओके। सेक्रल एनर्जी को लेकर के आपको बहुत सजग रहना है। आप हाईली क्रिएटिव सोल है, ओके, बिकॉज आप अपनी सेक्रल एनर्जी को समझते हैं। आपके अंदर जो ऊर्जा वास करती है ना वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, ओके। तो हर किसी को आप अपनी ऊर्जा नहीं दे सकते हैं, हर किसी के लिए आपकी ऊर्जा नहीं है, ओके। तो आपको अपनी ऊर्जा का महत्व समझना है। यू रियलाइज योर मिस्टेक, आपने अपनी गलतियों को समझ लिया है, ठीक है। आपने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया है, किसी ने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया है। वन लास्ट, ओके। क्वाइट माइंड पावरफुल इंट्यूशन, तो आपका मन बहुत ज़्यादा शांत है और आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप हाईली इंट्यूटिव सोल है, तो आपको पहले से चीज़ों का आभास हो जाता है, ओके। आपको पता है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, जिन्होंने आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करे हैं, उनके जीवन में क्या होने वाला है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। या आप एक इंट्यूटिव सोल है। या एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स, या तो अपने एंसेस्टर्स को कुछ पुष्प वगैरह चढ़ाइए, ओके, कोई माला वगैरह चढ़ाइए। तो ये मैसेज आ रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.